दोस्तों आज हम बात करेंगे 1986 के उस दौर की जब पंजाब आतंकवाद की आग में जल रहा था। चाहे डिफेंस हो, एग्रीकल्चर हो या देशभक्ति, पंजाब हमेशा देश में सबसे आगे रहा है। लेकिन मिड 80s में 1980s के मिड में उस समय पंजाब के स्टेट के जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात इतने बिगड़ गए थे कि वो एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन गया था। उस समय आया आर्टिकल 249। अब ये क्या है आर्टिकल 249? आर्टिकल 249 राज्यसभा को एम्पावर करता है कि स्टेट लिस्ट का कोई भी विषय जो राष्ट्रीय हित के लिए इम्पॉर्टेंट हो तो राज्यसभा एक मेजॉरिटी के साथ रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को एम्पावर कर सकती है कानून बनाने के लिए। ऐसा ही हुआ 1986 में, जब पंजाब के अंदर हालात इतने ख़राब हुए और देश को लगा कि ये सिर्फ स्टेट का मसला नहीं है, ये राष्ट्रीय हित के लिए ख़तरा बनता जा रहा है। ये सारे के सारे हालात को कंट्रोल करने के लिए राज्यसभा ने एक रेजोल्यूशन पास किया और पार्लियामेंट को एम्पावर किया टाडा एक्ट बनाने के लिए। टाडा की फुल फॉर्म टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट, जिसके द्वारा पुलिस को काफ़ी सारी पावर्स दी गई और सिर्फ आपके बयान के ऊपर, कन्फेशन के ऊपर उसको सबूत के तौर पे माना गया और उसको पनिशमेंट दी गई जो भी कल्प्रिट्स थे। ऐसे ही स्पेशल कोर्ट्स का गठन किया गया और देश को ऐसे हालात में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन सिर्फ आर्टिकल 249 के कारण हालात कंट्रोल में आ गए और हमारा प्यारा पंजाब आज भी भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और देश की तरक्की में योगदान दे रहा है। ऐसे ही मज़ेदार इन्फॉर्मेशन के साथ आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा का जो पार्लियामेंट 2 चैप्टर वीडियो नंबर पार्ट 2। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद हेमंत पर। मैं जल्दी से बताऊं कि अब तक 104 वीडियोस आ चुकी हैं, ये 105वीं वीडियो है और वो भी बिना एक भी दिन के ब्रेक के। तो इस बढ़ती हुई यात्रा का जल्दी से हिस्सा बने और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, आगे बढ़ने में थोड़ा सहयोग करें। अब जल्दी से चलते हैं हमारे उस होमवर्क क्वेश्चन पे जो मैंने लास्ट टाइम आपको छोड़ा। वीडियो आई थिंक ऑटोमेटिकली क्लोज हो गई थी जब मैं होमवर्क क्वेश्चन पे आया कुछ टेक्निकल इशू के कारण। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे एंड फर्स्ट वन ऑफ दिस सेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग राज्यसभा? राज्यसभा के लिए रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही हैं? ए 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 years। ये हमने पढ़ा था कि 1/3 मेंबर जो हैं हर 2 साल में रिटायर होते हैं। तो मेरे ख्याल से बात यहीं ख़त्म हो गई, आगे ऑप्शंस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेव योर टाइम। अदरवाइज ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं, आप पॉज करके इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। यूपीपीसीएस 1994 का क्वेश्चन था एंड ए इज़ द आंसर। जो दोस्त नए हैं मैं उनको जल्दी से बताऊं कि आप इस चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें मैंने राज्यसभा के सारे कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ 15 से 20 मिनट में डिटेल में एक्सप्लेन किया है और वो देखने के बाद आप इन सारे क्वेश्चंस को खुद 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। और दोस्तों अगर आप फिर भी इस वीडियो को अभी देखेंगे तो मैं गारंटी कर रहा हूं कि हर क्वेश्चन को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। भंग नहीं होती राज्यसभा। आर्टिकल 83 का क्लॉज 1 कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट एज नियरली एज पॉसिबल 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 year। हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द राज्यसभा? जो सिर्फ राज्यसभा के पास ही है, ऐसी कौन सी पावर है? ए क्रिएशन ऑफ द न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज जो हैं जैसे कि आईएएस या स्टेट की पीसीएस, वो राज्यसभा ही क्रिएट कर सकती है। बी इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द कैजुअल वैकेंसी। जब भी कोई कैजुअल वैकेंसी हो तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए वो उसका जो बंदोबस्त है वो राज्यसभा करेगी। सी एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ एनी स्टेट। किसी भी स्टेट की जो विधान परिषद है उसको भंग करना, एबोलिश करना। डी रिमूवल ऑफ इट्स चेयरमैन, उसके चेयरमैन को रिमूव करना। यूपीपीसीएस 1997 का क्वेश्चन एंड योर आंसर इज यू नो वेरी वेल, दैट इज ए इज द आंसर। द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया न्यू सर्विसेज कम्स अंडर द एक्सक्लूसिव पावर। जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं क्रिएट की जाती हैं वो राज्यसभा की पावर के अंदर आता है। वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज कैन बी क्रिएटेड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स सपोर्टेड बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये ध्यान में रखें
कि जो भी इंडिया की सर्विसेज हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, उसको क्रिएट किया जा सकता है एक रेजोल्यूशन के द्वारा, जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स पास करेगी राज्यसभा, किसके द्वारा, सपोर्टेड बाय नॉट लेस देन टू थर्ड ऑफ इट्स मेंबर जो प्रेजेंट है और वेट वोटिंग जिन्होंने की है उसका 2/3। द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज इज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 के अंदर ऐसा किया गया है। उसके बाद आगे देखें, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर स्क्रीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट। ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द पावर ऑफ पार्लियामेंट, कि जो पार्लियामेंट की पावर है टू लेजिस्लेट ऑन अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट, जो स्टेट की विषय सूची है, राज्य सूची है, उसमें दिए गए जो भी मैटर्स हैं उसके ऊपर पार्लियामेंट कानून बना सकती है। इनमें से कौन सी वो स्टेटमेंट गलत है? तो राज्यसभा हैज़ टू डिक्लेयर दैट इट वुड बी नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट। राज्यसभा को डिक्लेयर करना होगा कि ये राष्ट्रहित में है। बी, अ रेजोल्यूशन हैज़ टू बी पास बाय द राज्यसभा नॉट लेस देन द 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। एक रेजोल्यूशन पास करना होगा राज्यसभा को बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, और जिसमें कम से कम 2/3 मेंबर जो प्रेजेंट एंड वोटिंग कर रहे हैं वो पास करें उसे। सी, द लेजिस्लेशन कुड बी फॉर दी होल और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। जो लेजिस्लेशन बनेगा कानून वो पूरे देश के लिए भी हो सकता है और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री के लिए भी हो सकता है। डी, ओनली द राज्यसभा कैन मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। और राज्यसभा लॉ बना सकती है कानून विद रिस्पेक्ट टू कोई भी ऐसा मैटर जो स्टेट लिस्ट में दिया गया है इन द नेशनल इंटरेस्ट, वो सिर्फ राज्यसभा बना सकती है। जहाँ पे वर्ड ओनली आ गया वहीं पे डाउट में आ जाइए, उसी के गलत होने के चांस हैं। सो डी इज द आंसर। देखिए बाकी चारों आपने देख ली, राज्यसभा बना सकती है, नेशनल इंटरेस्ट के अंदर डिक्लेयर कर सकती है कि भी ये विषय नेशनल इंटरेस्ट का हम कानून बनाएंगे। फिर ये भी आपने देखा है कि जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में कि 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, वो वोट दें तब एक रेजोल्यूशन पास करें, या जो भी कानून बनेगा वो पूरे देश में लागू हो सकता है। ठीक है जी। अब देखिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249 द पार्लियामेंट, अभी जैसे मैंने 1986 वाले पंजाब के टेररिज्म वाले पार्ट की मैंने एग्जांपल दी, वो 249 था और वो पूरे देश में भी लागू हो सकता है। अगर जैसे टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए पूरे देश के लिए भी कोई कानून बन जाए, डेफिनेटली वो लागू होगा। कोविड का टाइम आया, उसके लिए अगर कोई कानून बना दिया जाए कि राज्यसभा पास करेगी और पूरे देश में लागू होगा वो। आर्टिकल 249 कहता है पार्लियामेंट में लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। भी कोई भी नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो भी स्टेट लिस्ट में दिया गया है उसके ऊपर कानून बना सकती है। टू इनेबल द पार्लियामेंट टू मेक सच अ लॉ, पार्लियामेंट को इनेबल करने के लिए कि ऐसा लॉ बनाए, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स मस्ट हैव पास्ड अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट सपोर्टेड बाय द 2/3 ऑफ इट्स मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये उनको इनेबल करने के लिए पार्लियामेंट को टू मेक सच अ लॉ कि ऐसा, तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स को वो पास करना पड़ेगा 2/3 में अपनी मेंबर्स प्रेजेंट है और वोटिंग है उनकी स्ट्रेंथ के साथ। और सच ए लॉ मस्ट बी नेसेसरी और एक्सपीडियंट इन द नेशनल इंटरेस्ट, वो तभी बना सकती हैं कि वो राष्ट्रहित के लिए बहुत ज़रूरी हो। लॉ मेड अंडर द आर्टिकल 249 बाय द पार्लियामेंट में ऑपरेट ओवर होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरी देश की टेरिटरी के ऊपर ये लागू हो सकता है। एनी पार्ट, किसी भी हिस्से के ऊपर भी लागू हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 ऑन योर स्क्रीन। Which article of the Indian Constitution empowers the Parliament to legislate on a subject of the state list? वो कौन सा आर्टिकल है? अभी आपने पढ़ा है। ऐसे ही अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे अलग अलग फॉर्म में, आंसर सेम है 249, बट ऐसे पढ़ने से वो इतना रट जाएगा, माइंड में बैठ जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में, कि आपको रट्टे मार मार के रिविजन्स नहीं करनी पड़ेंगी। यूपीपी से 2017 का क्वेश्चन एंड आंसर इज डी 249। क्वेश्चन नंबर 21। The Parliament of India acquires the power to legislate on any item in the state list in the national interest if a resolution to that effect is passed by the। जो पार्लियामेंट है भारत की, वो एक्वायर करती है पावर, इतनी पावर है उसके पास कि वो किसी भी स्टेट लिस्ट के मैटर के ऊपर, आइटम के ऊपर कानून बनाए जो कि राष्ट्रहित में हो। इफ़ अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इज पास बाय, अगर वो रेजोल्यूशन पास हो, कैसे? ए, लोकसभा बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप। देखिए लोकसभा में नहीं पास होना ये, उसकी टोटल मेंबरशिप से सिंपल मेजोरिटी। लोकसभा बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबरशिप, लोकसभा पास करे, मेजोरिटी 2/3 हो टोटल मेंबरशिप का। सी, राज्यसभा बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप। सी ये है कि राज्यसभा सिंपल मेजोरिटी के साथ पास करे जो उसके टोटल मेंबर्स हैं। या डी जो कि आपके सामने है, राज्यसभा बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको कि राज्यसभा कितनी मेजोरिटी के साथ उसे पास करे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22 ऑन योर स्क्रीन।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट्स को कंसिडर करें। द राज्यसभा हैज़ नो पावर ईदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड अ मनी बिल। राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है कि वो मनी बिल को अमेंड कर सके या रिजेक्ट कर सके। टू, द राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड्स फॉर द ग्रांट्स, जो डिमांड होती हैं ग्रांट्स के लिए कि जो ग्रांट्स ली जाती हैं। अब इसको मैं डिटेल में बताऊंगा अभी आपको, एक्सप्लेनेशन पे आइए अभी आप। थर्ड है, राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। राज्यसभा जो बजट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसको डिस्कस नहीं कर सकती। बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है। 1 ओनली, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 2 3। IAS प्री 2015 का क्वेश्चन एंड बी इज आंसर 1 एंड 2। थर्ड गलत हो गई। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 109, 109 नंबर आर्टिकल याद कर लें कि जो मनी बिल है शेल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, वो इंट्रोड्यूस ही नहीं किया जा सकता, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये मैंने पिछले जो पार्लियामेंट 1 हमने पढ़ा है लोकसभा के बारे में, वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी। आफ्टर मनी बिल हैज़ बीन पास, और डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आफ्टर मनी बिल हैज़ बीन पास बाय द हाउस ऑफ पीपल, इट शेल बी ट्रांसमिटेड टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स फॉर इट्स रिकमेंडेशंस, एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स shall within a period of 14 days from the date of its receipt of the bill return the bill to the house of the people with its recommendations, and the house of people may thereupon reject। ये बहुत लंबा हो गया, इसको रोकते हैं पहले, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जब भी मनी बिल पास किया जाए हाउस ऑफ पीपल के द्वारा, तो इट शैल बी ट्रांसमिटेड टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा के पास भेजा जाए फॉर इट्स रिकमेंडेशंस, कि वो अपनी सिफारिश दे, रिकमेंडेशंस दे। एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज, और जो काउंसिल ऑफ स्टेट है राज्यसभा, वो 14 दिन के अंदर, जिस दिन भी उनको बिल रिसीव हुआ है, फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द बिल, रिटर्न द बिल टू द हाउस ऑफ पीपल, वो वापस भेज सकती है लोकसभा को, हाउस ऑफ द पीपल को, विद इट्स रिकमेंडेशंस, अपनी रिकमेंडेशंस के साथ। एंड द हाउस ऑफ पीपल मे देयर अपॉन, और हाउस ऑफ पीपल जो है लोकसभा, उसके बाद इधर एक्सेप्ट और रिजेक्ट, या उसे एक्सेप्ट कर सकती है उन रिकमेंडेशंस को जो राज्यसभा ने भेजी हैं, या उन्हें रिजेक्ट कर सकती है, ऑल और एनी ऑफ रिकमेंडेशंस, या सारी की सारी रिकमेंडेशंस, या उनमें से कोई भी रिकमेंडेशंस उन मान भी सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है, ऑल और एनी। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि भाई जब भी एक लोकसभा ने वो पास किया और राज्यसभा को भेजा, राज्यसभा के पास 14 दिन है, उसके अंदर वो उसको रिटर्न कर सकती है लोकसभा को अपनी रिकमेंडेशंस देके। अब लोकसभा के ऊपर है कि वो उन अमेंडमेंट्स को, चाहे किसी एक अमेंडमेंट को, चाहे सारी को माने या सारी को खारिज कर दे, या किसी को माने और किसी को खारिज कर दे। ठीक है जी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 113(2) क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एस्टिमेट्स आर सबमिटेड इन द फॉर्म ऑफ द डिमांड्स फॉर द ग्रांट्स टू द हाउस ऑफ पीपल। कि जो आर्टिकल 113 का क्लॉज 2 कहता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो एस्टिमेट्स हैं वो सबमिट किए जाते हैं फॉर द डिमांड्स ऑफ ग्रांट, कि हमें ऑलमोस्ट मोटा मोटा इतना खर्चा चाहिए। ये क्यों किया जाता है? देखिए, एक होते हैं नॉन कवर्ड एक्सपेंडिचर्स कह लीजिए, और एक है कवर्ड, की मतलब कुछ खर्चे ऐसे हैं जैसे कि जजेस की सैलरी हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी पोस्ट हैं, जैसे चाहे जजेस की सैलरी हैं, प्रेसिडेंट की सैलरी है, ये सब फिक्स खर्चे हैं जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किए जाते हैं। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये बोला जी हम एकलव्य नाम की स्कूल की चेन खोलना चाहते हैं, जो भी आदिवासी छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, ट्राइबल स्टूडेंट्स, उनके लिए, तो ऐसे में हमें कुछ ग्रांट्स चाहिए, ग्रांट्स की हम उनकी मदद कर सकें। ये तो अब इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए मिनिस्ट्री ने जो डिमांड मांगी, तो लोकसभा में वो बिल रखा जाएगा ये ग्रांट्स के लिए, कि भाई ये ग्रांट्स मांगी जाएंगे, डिमांड फॉर द ग्रांट्स, कि इन खर्चों को फिर हाउस ऑफ पीपल पास करेगा, हैज़ द पावर टू असेंट और रिफ्यूज़ द असेंट। जो भी ये रखी गई हैं ग्रांट्स की डिमांड, वो हाउस ऑफ पीपल जो है उनके पास पावर है कि वो रिजेक्ट कर सकते हैं या हाँ कर सकते हैं। राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर द ग्रांट, राज्यसभा उस पर कुछ भी हाँ या ना नहीं कर सकता। अब आपको समझ में आई होगी, जो ग्रांट्स मिलती हैं, चाहे वो गांव में जाती हैं किसी भी तरह की सोशल वेलफेयर के लिए, तो ग्रांट्स एक तरह की सहायता होगी जिसको आपने वापस नहीं करना। कुछ लोन दिए जाते हैं स्टेट्स को भी कि वो आपने वापस करनी, जैसे हर एक को कहते हैं हमें इतना पैकेज दीजिए जी, रिलीफ फंड दीजिए। वो पैकेज क्या है? पंजाब ने 50,000 करोड़ मांगा, 10,000 करोड़ मिला, 10,000 करोड़ गया सेंटर से माली सहायता के तौर पे गया। तो ये जो चीज़ें हैं, ऐसे खर्चे वो फिक्स नहीं होते, कभी कभी मौके पे आते हैं। सो स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट और स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। राज्यसभा कैन डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट हैज़ नो पावर टू वोट। राज्यसभा जो है बजट को, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्कस कर सकती है, लेकिन वोट करने की पावर नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23 ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल पावर्स हैज बीन कॉन्फर्ड ऑन द राज्यसभा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऐसी कौन सी स्पेशल पावर राज्यसभा को दी गई है भारतीय संविधान के द्वारा? ए, टू चेंज द एग्जिस्टिंग टेरिटरी ऑफ द स्टेट एंड टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट।
कि जो एग्जिस्टिंग टेरिटरी है भारत की, किसी भी स्टेट की, उसको चेंज करना, और टू द चेंज द नेम ऑफ अ स्टेट। जैसे कि पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगा कर दिया गया, उड़ीसा को उड़ीसा कर दिया गया, उड़ीसा को ओडिशा कर दिया गया। ठीक है जी, तो ये पावर किसके पास है? क्या राज्यसभा के पास है ये? बी, टू पास ए रेजोल्यूशन एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट, कि एक ऐसा रेजोल्यूशन पास करना, पार्लियामेंट को एम्पावर करना इस चीज़ के लिए कि वो स्टेट लिस्ट, जो अभी ये तो हम पढ़ चुके हैं कि जो राज्य सूची है, स्टेट लिस्ट है, उसके जो भी आइटम्स हैं उसके ऊपर लॉज बना सके। एंड टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज, एक या एक से ज़्यादा ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट कर सके। सी, to amend the election procedure of the president and to determine the pension of the president after his or her retirement, कि जो इलेक्शन प्रोसीजर को अमेंड कर देना, जो राष्ट्रपति के इलेक्शंस हैं, और जो डिटरमिन करनी, ये तय करने की राष्ट्रपति की रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन लगेगी, क्या ये राज्यसभा के पास पावर है? डी, टू डिटरमिन द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन है उसके फंक्शंस को तय करना, और डिटरमिन द नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, कितने इलेक्शन कमिश्नर होंगे ये भी तय करना। क्या ये पावर्स हैं? IAS प्री 2012 का क्वेश्चन, एंड बी इज द आंसर। काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैज बीन कॉन्फर्ड विद अ स्पेशल पावर अंडर द आर्टिकल 249 कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू डिक्लेयर बाय रेजोल्यूशन सपोर्टेड नॉट लेस देन 2/3 members present and voting that it necessary or the expedient in the national interest that parliament should make law on a subject enumerated in the state list। ये बार बार रिपीटेड ये लाइन्स हैं, अच्छे से रट गई होंगी कि भाई जहाँ पे भी स्टेट सूची के अंदर कोई भी आइटम्स हैं, जो भी विषय सूची के अंदर दी गई हैं, उसके ऊपर राज्यसभा पार्लियामेंट को एम्पावर कर सकती है कानून बनाने के लिए 2/3 ऑफ इट्स मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, इस स्ट्रेंथ के साथ वो रेजोल्यूशन पास करे और कानून बना सकती है, लेकिन वो राष्ट्रहित के लिए ज़रूरी हो, ऐसा वो इंश्योर करे। लाइक आर्टिकल 312 of the Indian Constitution provides that the Council of States can declare by resolution supported by not less than 2/3 of its members present and voting that it is necessary and expedient in the national interest to create one or more India services including all India judicial services। सेम इसी तरीके से कितनी सपोर्ट 2/3 राष्ट्रहित में ज़रूरी हो, आर्टिकल 312 ये कहता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकती है राज्यसभा, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज भी जो हैं, जज बनने के लिए भी जो एग्ज़ाम होता है वो सर्विसेज भी क्रिएट की जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 24, राज्यसभा हैज़ द इक्वल पावर्स विद द लोकसभा इन, राज्यसभा और लोकसभा की पावर बराबर है किस मसले में? राज्यसभा की पावर किस मसले में लोकसभा के बराबर है? इन मैटर ऑफ क्रिएटिंग ऑल इंडिया न्यू सर्विसेज, ये तो सिर्फ राज्यसभा के पास पावर है। बी, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को संशोधन करना, अमेंड करना। सी, रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को हटाना। डी, मेकिंग कट मोशंस को क्रिएट करना। IAS प्री 2020 का क्वेश्चन, राज्यसभा हैज द इक्वल पावर्स विद द लोकसभा इन द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बी इज द आंसर। आर्टिकल 368 क्लॉज 2 ये कहता है एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मे बी इनिशिएटेड ओनली बाय इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल फॉर द पर्पज इन द ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मायने कि कोई भी अगर अमेंडमेंट करनी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो वो इनिशिएट की जा सकती है एक बिल इंट्रोड्यूस करके। पर्पज़ क्या? फॉर द पर्पज़ इन द ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में। व्हेन द बिल इज पास इन ईच हाउस बाय मेजोरिटी ऑफ दी, जब वो बिल पास हो जाए उस हाउस के अंदर, हर एक हाउस के अंदर, किस मेजोरिटी के साथ? बाय मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, उस हाउस की टोटल जो मेंबर्स हैं, टोटल मेंबरशिप है उसकी टोटल मेजोरिटी, एंड बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब दो तरह की मेजोरिटी से पास होना चाहिए। एक तो जैसे टोटल स्ट्रेंथ है, जैसे लोकसभा में 550 मेंबर्स हैं तो मेजोरिटी कितना हो गया उनका 50% प्लस 1 वोट, ये होगी एक जो मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, ये इस लाइन का मीनिंग हो गया। अब उसके बाद है मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। 550 में से मान लीजिए उस दिन 500 लोग ही आए हैं, तो 500 लोगों ने वोटिंग की, प्रेजेंट थे और वोटिंग की, तो उनकी 2/3 ऑफ दैट प्रेजेंट, मान लीजिए 2/3 ऑफ 500, वो जो वैल्यू आएगी उतने मेंबर्स की वोटिंग हो। ये दो क्राइटेरिया फुलफिल हों तब वो बिल पास होगा दोनों हाउसेज में। उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा जो अपनी मंजूरी दें बिना किसी इंटरप्शन के, और फिर फाइनली ये माना जाएगा कि संशोधन हो गया है, बिल एक एक्ट बन जाएगा। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर, पूरी डिटेल से अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो मेरे ख्याल से कभी नहीं भूलना चाहिए। आपको कैसा लगा? सच में एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर दें दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट। कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर में कानून बना सके। अब तो भाई रट गया है, आर्टिकल नंबर 249। डी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 ऑन योर स्क्रीन। अ रेजोल्यूशन पास बाय द राज्यसभा अंडर द आर्टिकल 249। कोई भी एक रेजोल्यूशन पास किया राज्यसभा के द्वारा आर्टिकल 249 के तहत, एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट रिमेन्स इन फोर्स फॉर अ पीरियड। जो भी ऐसा रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है स्टेट लिस्ट के किसी मसले पे कानून बनाए राष्ट्रहित में, वो कब तक लागू रहेगा, कितने पीरियड के लिए। ए नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स, बी नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स, सी नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, डी ऑफ अनलिमिटेड टाइम। अब ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था पार्ट 1 वीडियो में, तो फटाफट उसको देख लें और आंसर दें। सो दोस्तों, दिस वाज ऑल फॉर टुडे सेशन। सच में सेशन अच्छा लगा, मज़ेदार लगा, इन्फॉर्मेशन काम की लगी तो यार प्लीज़ थोड़े से कमेंट्स दें, थोड़ी एंगेजमेंट दिखाएं, दोस्तों से बांटें, मेरी हौसला अफजाई करें। ये सारा जोर आपके लिए लगा हुआ है। जब तक आप अपने सपनों के लिए दौड़ रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ। दिन रात 24/7 आई एम अवेलेबल फॉर यू। Thanks for watching. Stay tuned for the next video.